अभी हम श्री राम जानकी द्वार पे मौजूद हैं। एक बार फिर आपको दिखाएंगे बदरपुर क्षेत्र के हाल, उसको लेकर के हम निकले हैं क्षेत्र का हाल जानने के लिए। सूर्य पांडे हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे पांडे जी से। पांडे जी, एक बार फिर आपके साथ हैं हम लोग, क्या कहेंगे क्षेत्र को लेकर के? भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि जब से आम आदमी पार्टी की नगर निगम में सरकार आई है, पूरी दिल्ली त्राही त्राही कर रही है और बदरपुर का तो बहुत ही बुरा हाल है। अभी कितने दिन हुए यहाँ पे? 4 दिन हो गए। मेरे को बोले हुए इनको कि भाई कूड़ा उठा दो, उठाते नहीं है। बताओ, कूड़ा नहीं उठा। यार ये बॉन्डी करने के लिए बोला, मैंने बॉन्डी कर दो, बॉन्डी भी नहीं कर कूड़ा रहा। नहीं उठता नहीं उठता भाई साहब। मैं इन कूड़े वालों को बोल के तंग आ गया मैं। और ये दिखा दो कूड़ा डालने, ये देखो मैं कूड़ा डालने के लिए, ये कूड़ा डालने के लिए आए हैं, आपको दिखा रहे हैं कूड़े की हाल स्थिति। ये हाल है कि कूड़ा सफाई नहीं हो रही है। और कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये पान वाली दुकान वाले, जबकि देख रहे हैं कितना बुरा हाल है यहाँ पर कोई भी गिर सकता है आदमी। क्या कहेंगे? यहाँ के लोग इतने गंदे हैं, डेली गली में गाड़ी जाती है, यहाँ से कूड़ा उठता है, उसके बावजूद यहीं कूड़ा डालते हैं। ये अंकल है दुकान वाले से पूछ लो। तो कूड़ा उठता है यहाँ से? डेली उठता है। तो यहाँ तो कह रहे 4 दिन से उठा नहीं है। ये कह रहे 4 दिन से नहीं उठा यहाँ पे। वो अंकल दुकान पे, उनसे पूछ लो। पांडे जी आप बताओ। पांडे जी क्या कहेंगे? कूड़ा उठता, डेली उठता, ये कह रहे कूड़ा नहीं उठा 4 दिन से। कूड़ा तो उठता है, लेकिन कूड़ा ही की जगह नहीं है ना, जगह नहीं है इसलिए। जी, ये खुद कूड़े वाले हैं, अपनी तारीफ खुद करेंगे। अच्छा, ये कूड़े आप कह रहे हो, ये कूड़े वाले हैं, इसे कूड़ा उठता है, ये बता रहे कूड़ा उठता है। गाड़ी जाती है, नहीं जाती भाई साहब। ये देखो, देख रहे कितनी बुरी स्थिति इस क्षेत्र की। आप देख रहे हो क्या कितनी बुरी स्थिति? देखो, मैं राजनीति में भी झूठ नहीं बोलता। इस गली में डेली गाड़ी जाती है, लेकिन उस गाड़ी से पूरे क्षेत्र का कूड़ा तो कलेक्ट नहीं हो रहा है। नहीं, अगर कलेक्ट होता तो बल्टी में भर करके क्यों लाते? नालियाँ टूटी हुई है और नालियाँ टूटी पड़ी है। देखो, ढक्कन यहाँ नहीं है। से बात कर लेते हैं। यहाँ कूड़ा डेली उठता है, यहाँ कूड़ा उठता डेली? अरे उठता तो है ऐसा ही। जी, गाड़ी आती है? हाँ, ये कह रहे गाड़ी नहीं आती है। आती है मगर रोज नहीं आती। कितना कभी-कभी आती है? कूड़ा, हाँ कभी कभी कितना जम जाता है कूड़ा, इधर भी जम जाता है। क्या रोज कहेंगे? नहीं आता। सही है। और नाली नाली भाई साहब देखो। ये ज्यादा परेशान है भाई साहब, इनसे बात कर लेते हैं। नाली भरी पड़ी है, कूड़ा है, नालियों में ले जाता है। ये पूरा कूड़ा लगा पड़ा, अंबार लगा पड़ा कूड़े का। यहाँ भी कूड़ा पड़ा है। ना कैमरा लगा रखा है, ना पांडे जी, झूले टूटे हुए। जनता का ये हाल है, झूले क्या कहेंगे उसको लेकर के? देखिए, जनता सबका इलाज करती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगता है। लेकिन जो हालत है, जैसे लोकसभा में केजरीवाल को 7 सीटों पर पटकनी मिली है, आने वाले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल का सफाया होना तय है। और जब निगम का चुनाव आएगा तो केजरीवाल का खाता भी नहीं खुलेगा, क्योंकि पूरी दिल्ली कूड़ेदान में तब्दील हो चुकी है। आपका कहने का मतलब तरस है दिल्ली त्रस्त है। और केजरीवाल एक दिन बारिश हुई थी, एक दिन खाली बारिश हुई थी। हमारे बच्चे यहाँ घूम नहीं सकते इस पार्क में। देखो पूरा इस पार्क की बात करेंगे, इस पार्क को लेकर के बात करेंगे। हमारे बच्चे इस पार्क में घूम नहीं सकते। देखो इस पार्क को लेकर के बात करेंगे। जो कूड़ा पार्क, ये कूड़ा पार्क बना रखा, ये क्या स्थिति बना रखी आपको दिखाऊंगा। कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएंगे जरा, या कूड़ा क्या स्थिति बना रखी कूड़े की, कितना बुरा हाल बना रखा क्षेत्र का। ये आपको दिखा रहे हैं कितना बुरा हाल बना हुआ क्षेत्र का। और ये खंबा भी दिख रहा है। ये सामने ये कूड़ा कितना बुरा कूड़ा, ये गोबर पड़ा है, गोबर के अंबार लगे पड़े। ये देखो पार्क का हाल देखे, टूटे हुए। पांडे जी, आपसे बात कहूँगा, डॉक्टर हेडगेवार के नाम से ये पार्क बना हुआ है, उसको लेकर के बात करूंगा आपसे। सफाई होती है कहाँ है? कूड़े वाला कहाँ सफाई होती है? वो कूड़े जी वाला था इसलिए वो बोल रहा था, वो कूड़े वाला था इसलिए बोल रहा था। कहाँ सफाई होती है? देखो सारी गंदगी फैली हुई है। इस पार्क को लेकर के बात करूंगा। ये पार्क डॉक्टर हेडगेवार के नाम से बना हुआ, क्या कहेंगे इसको लेकर? भाई साहब सुनो, ये पार्क सुनो, निगम चुनाव 2020 में हुए हैं। 20 में 22 में हुए हैं, 22 में हुए हैं। और उससे पहले ये बहुत बढ़िया इसमें हरियाली थी। और देखो, बच्चों को खेलने के लिए तमाम खिलौने लगे हुए हैं। और जैसे ही निगम पार्षद नए आए, यहाँ की हरियाली गायब हो गई। और ये देखिए, गायें कम से कम 15 से 20 गायों का दिखाऊंगा, गायों का झुंड दिखाऊंगा आपको। कितनी गाय खड़ी है यहाँ, कितना गोबर पड़ा है यहाँ। इस गोबर को लेके बात करेंगे। पांडे जी क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि कोई इंसान
यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। बुजुर्ग और बच्चे जब यहाँ शाम को टहलने के लिए आते हैं, सुबह आते हैं, तो गायें उनको खदेड़ लेती हैं। कई बार कई बुजुर्गों को गायों ने मारा भी है। और जगह जगह जब गोबर पड़ा होगा और गायें होंगी तो कॉलोनी के लोग डर के मारे आते नहीं। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर दीवार का बनना परम आवश्यक है। डीसी ने ऑर्डर किया था कि भाई 1 महीने के अंदर ये दीवार बन जानी चाहिए, लेकिन उस बात को कम से कम 6 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन कोई दीवार नहीं बनी है। कूड़े की स्थिति आप देख रहे हो और गायों की इतनी बड़ी परेशानी है पूरे बदरपुर में। पांडे जी, गाय की बात अगर जो करें, गाय गौ बात जो है ना, गौ माता के नाम से जानी जाती है गांव हिंदू धर्म के अंदर, उसकी भी इतनी बेकदरी हो रही है, क्या कहेंगे उसके? मैं देखो, गौ पालक इतने स्वार्थी हैं कि गाय का दूध निकालते हैं और इसके बाद उनको सड़क पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो नगर निगम क्या करती है फिर? नगर निगम चद्दर तान के सो रही है। उसके नेता टीवी पर आके बयानबाजी दे रहे हैं। निगम पार्षद वाला फोन करता है, वो गाय वालों से उससे सेटिंग होती है। अच्छा, वो जो पशुपालन पार्षद के बड़े बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं निगम पार्षद के ऊपर, क्या कहेंगे? क्योंकि वो कहते हैं उनकी सेटिंग है गाय वालों के साथ, तो वो फोन करने के बाद भी वो गाय वाले को साथ गाय वाले भगा के ले जाते, गली में छोड़ देते हैं। वो गाय जो आते हैं गाड़ी वाले, वो गाय गली के अंदर नहीं जाते उठाने के लिए उनको। ये आप देखो कितनी सारी गाय हैं, इनको सब सेटिंग है सारी। आज बहुत बड़ा आरोप लगाया है इन्होंने गाय वालों के ऊपर, गाय वालों के निगम पार्षद की सेटिंग, इनका ये कहना है। क्या कहेंगे पांडे जी? भाई साहब, दाल में कुछ काला जरूर है। दाल में कुछ काला अगर नहीं होता तो इतने दिन कहने के बाद भी आज भी गाय की बाउंड्री होनी चाहिए। जो आगे जो पार्क है जी, 2 हफ्ते से ऐसी पड़ा हुआ है। ये देख रहे हो, 2 हफ्ते से ऐसी कूड़ा पड़ा हुआ है। इसमें मच्छर नहीं आएंगे तो क्या आएंगे? जी, मच्छर आएंगे, मलेरिया होगा। जी पांडे जी, भाई साहब, निगम के कर्मचारी बिल्कुल उनके अंदर डर नहीं है, भय नहीं है, और वो बेखौफ होकर जनता को मौत के मुंह में डाल रहे हैं। बारिश का सीजन आ चुका है। एक ही बारिश में पूरी दिल्ली झील बन गई थी और बदरपुर में तो और बुरा हाल है। और जब जगह जगह पानी इकट्ठा होगा, सफाई नहीं होगी तो उसमें मच्छर पैदा होंगे, लोगों को डेंगू होगा, मलेरिया होगा, चिकनगुनिया होगा और लोगों की जिंदगी खतरे में होगी। और इसका सारा का सारा पाप केजरीवाल के ऊपर लगेगा। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।